गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, और जो सूक्ष्म पाठ्य योजना यहाँ बनाया जा रहा है वो पुनर्वलन शिक्षण कौशल का है, इसलिए सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पुनर्वलन शिक्षण कौशल। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम ब्रैकेट में, जैसे यहाँ लिखा हुआ अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ पर नाम अंकित करेंगे। दिनांक उस दिन का डालेंगे जिस दिन आपको इस पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करना है। कक्षा 7 वर्ग ए, विषय विज्ञान, चक्र 3, अवधि 6 मिनट। प्रकरण यहाँ पर है दाब। उसके बाद हम यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रमांक या क्रम संख्या लिखते हैं, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्रा क्रिया हो गया, सहायक सामग्री हो गया। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया जाता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं दाब कहते हैं। तो छात्राध्यापिका द्वारा पुनर्वलन के शब्दों का उचित प्रयोग किया जाता है कि शाबाश। फिर दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है दाब का मात्रक बताइए। तो छात्र उत्तर देते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर वर्ग। तो यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पुनर्वलन में कहा जाता है सही कहा। उसके बाद तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है दाब कैसी राशि है। तो छात्र उत्तर देते हैं कि दाब जो है अदिश राशि है। तो छात्राध्यापिका ने पुनर्वलन के शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न जो छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं कि बैरोमीटर। तो छात्राध्यापिका द्वारा पुनर्वलन के शब्दों के रूप में सही कहा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है छात्राध्यापिका सभी दरों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है। तो छात्र उत्तर देते बढ़ जाता है। तो छात्राध्यापिका द्वारा पुनर्वलन के शब्दों के रूप में कहा जाता शाबाश। उसके बाद स्पष्टीकरण छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है कि बच्चों आज हम दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है। दाब एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। सभी दरों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यदि हम गलनांक पर दाब के प्रभाव के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। दूसरा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ़। उसके बाद हम पुनर्वलन शिक्षण कौशल के निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ क्रमांक 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रमांक, दूसरे में पुनर्वलन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। तो पहला घटक यहाँ प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक हाव भाव व अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा, छात्रों की सकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक सकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक पुनर्वलन का अधिक प्रयोग किया गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां, छात्रों के सुझावों का समर्थन किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। आलोचना या सुझाव में पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ कमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट्स किए जाते हैं, या जो छात्रों के शिक्षण कार्य में कमियाँ रहती हैं यहाँ लिखे जाते हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें।
उसके बाद पर्यवेक्षक द्वारा वहाँ सिग्नेचर कर दिया जाता है नीचे। थैंक यू क्लास। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पुनः मैं जब दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी सूचना आप तक पहुंचे। धन्यवाद।